हेलो जी। हम आशुतोष यादव आर्य मॉडर्न पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। हम आज आपको कक्षा 7 के हिंदी के प्रथम अध्याय का नाम समर्पण, जो एक कविता है और जिसको श्री राम अवतार त्यागी जी कविता को लिखते हैं, तो हम उस कविता के बारे में विश्लेषण करेंगे। और उसके पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि आर्य मॉडर्न पब्लिक स्कूल पिछले कई दिनों से ऑनलाइन क्लासेस चला रहा है। व्हाट्सएप के ज़रिए भी पीडीएफ बच्चों को भेज रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप ऑनलाइन क्लास देखें और उसमें आप उसको बखूबी जो है देखते चलें। और जब देखेंगे तो उसमें मैथ के वीडियो और जो आपको पीडीएफ द्वारा नहीं भेजे जा सकते, उसको हम लोग यूट्यूब पर भेजेंगे, और जो पीडीएफ के ज़रिए भेजा जा सकता है उसको हम व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ भेज देंगे। तो हम चाहते हैं कि और हमारा विद्यालय परिवार यह चाहता है कि आपको किसी भी तरह से, जिस तरह से आपको शिक्षाएं मिल सकें, वो हम आपको दें। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की वजह से इस बार इस सत्र में बहुत ही परेशानी हो रही है, तो जिससे हम चाहते हैं कि आप लोग ऑनलाइन और यूट्यूब चैनल के माध्यम से और व्हाट्सएप के ज़रिए आप तक क्लास पहुँचें। तो हम चल रहे हैं आज की नेक्स्ट टॉपिक पर, यानी कि समर्पण जो हमारा टॉपिक है उस पर हम चल रहे हैं। तो हम आप चाहते हैं कि आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस पर चूक ना करें, जिससे कि बेल आइकन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको वीडियो जो नेक्स्ट अपलोड हो यहाँ यूट्यूब पर तो वो आपको जल्दी ही मिल जाए। ठीक है, तो चल रहे हैं हम आपके टॉपिक पर। हाँ, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो समर्पण, कक्षा 7 का पहला अध्याय, जिसको श्री राम अवतार त्यागी जी लिखते हैं। हम चाहते हैं कि सबसे पहले आपको उनके बारे में उनका परिचय आपको बताएं। तो हम आपको उनका परिचय बताते हैं। श्री राम अवतार त्यागी जी का जन्म 1925 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले के संभल तहसील में हुआ था। दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए करने वाले त्यागी जी ने हिंदी गीत का एक नया आयाम दिया। उनका प्रमुख काव्य संग्रह कुछ इस प्रकार है, जैसे कि नया खून, मैं दिल्ली हूँ, आठवां अस्तर आदि जो है। उसके बाद 12 अप्रैल को इनका, यानी कि 12 अप्रैल 1985 को इनका देहावसान हो गया, और यही इनका जीवन परिचय है। अब हम चाहते हैं कि इनके टॉपिक पर, यानी कि इन्होंने जो कविता लिखी है उस कविता के बारे में हम आपको बताएं। और उसका पहला जो चरण है वो कुछ इस प्रकार है। मन समर्पित तन समर्पित, मन समर्पित तन समर्पित, और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। अर्थात कवि का कहना है कि अपने देश की धरती के लिए, अपनी देश की धरती के लिए मेरा मन समर्पित है, और मेरा शरीर भी इसके लिए समर्पित है। मैं देश की धरती अर्थात मातृभूमि के लिए कुछ और भी देना चाहता हूँ। हे मातृभूमि, तुझे मैं सब कुछ भेंट करना चाहता हूँ। हे मातृभूमि, तुझे मैं सब कुछ भेंट करना चाहता हूँ। चलिए कविता की दूसरी कड़ी, यानी कि माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कह रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजा कर भाल, जब भी कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। गान अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। अर्थात कवि का कहना है
कि हे मातृभूमि, कवि का कहना है कि हे मातृभूमि, मुझ पर तुम्हारा बहुत ऋण है, परंतु मैं एकदम गरीब हूँ, अर्थात तुम्हारा ऋण चुकाने में असमर्थ हूँ। किंतु मैं फिर भी इतना निवेदन कर रहा हूँ कि जब भी मैं थाल में अपना सिर सजा कर लाऊं तो तुम मेरी वह भेंट दया करके स्वीकार कर लेना, अर्थात मैं अपना बलिदान करूं तो उसे मना मत करना। मेरा मन भी और प्राण भी तुम्हें समर्पित है, मेरे रक्त का एक एक कण तुम्हें समर्पित है। हे देश की धरती, मैं इससे भी अधिक और कुछ भी तुम्हें भेंट करना चाहता हूँ। चलिए, ये आपका दूसरा कड़ी हो गया। अब तीसरे कड़ी में हम चलते हैं। आपको तीसरे कड़ी में है, मांझ दो तलवार को लगाओ ना देरी, मांझ दो तलवार को लगाओ ना देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। और इसके आगे कुछ है, स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। अर्थात कवि का कहना है, हे मातृभूमि, तुम तलवार चमका दो, इसमें देरी मत करो, लाओ मेरी कमर पर कसकर ढाल बांध दो, मेरे ललाट पर अपने चरणों की धूल मसल दो, अर्थात धूल का टीका लगा दो। तुम मेरे सिर पर अपने आशीर्वाद की घनी छाया कर दो। हे मेरे देश की धरती, मेरे स्वप्न और मेरी जिज्ञासा तुम्हें समर्पित है, मेरी आयु का एक एक क्षण तुम्हें चरणों में अर्पित है। मैं चाहता हूँ तुम्हें इससे भी कुछ अधिक भेंट करूं, यानी मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इससे भी कुछ अधिक भेंट करूं। चलिए, अब हम चाहते हैं कि नेक्स्ट कड़ी में, यानी कि लास्ट, और ये पूरा हो जाएगा। तोड़ता हूँ मोह का बंधन, तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो, गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और दाएं हाथ में ध्वजा को थमा दो। यह सुमन लो, यह चमन लो, नीड़ का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। अर्थात कवि जी कहते हैं कि मैं अपने घर परिवार एवं सुख भोग के मोह को के बंधनों को तोड़ता है, यानी कवि का कहना है कि मैं अपने घर परिवार एवं सुख भोग के मोह के बंधनों को तोड़ता हूँ, इसलिए मेरे अपने लोग मुझे क्षमा दो, मेरे गांव घर द्वार आंगन आदि सब मुझे क्षमा दो। आज मेरे दाएं हाथ में तलवार दे दो और मेरे बाएं हाथ में देश का झंडा थमा दो। हे मेरे देश की धरती, तुम मुझसे फूल के समान जीवन के सुख ले लो, यह बगीचे के समान भूभाग ले लो। मैं अपने घोंसले के अर्थात अपने आश्रय का एक एक दिन का तुम्हें समर्पित कर रहा हूँ। मैं तुम्हें इससे भी अधिक कुछ और भी भेंट करना चाहता हूँ, और भी कुछ भेंट करना चाहता हूँ। देखिए, आपकी ये कविता समाप्त हुई। अब हम चाहते हैं इस कविता में आप जब इसका अर्थ लिखिएगा तो वो पीडीएफ में रहेगा, तो उसका जो जिस पंक्ति का अर्थ कहा है बस उसी पंक्ति का लिखिएगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का पीडीएफ
और नेक्स्ट वीडियो का यानी इसी वीडियो का PDF आपके ग्रुप पर जाएगा और इस वीडियो को हम यूट्यूब पर भेज देंगे, तो आपका जो है आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।